बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आज हम आपको रामलला की जिस प्रतिमा को जो प्राण प्रतिष्ठा भी अयोध्या के राम मंदिर में हुई है, उस प्रतिमा के बनाने वाले शिल्पी अरुण योगीराज के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। कौन है अरुण योगीराज, कब से उन्होंने ये मूर्ति बनाने का कार्य शुरू किया, आदि। इसका शीर्षक है आँख के ऑपरेशन के बाद भी अरुण ने नहीं रोका मूर्ति का काम। अयोध्या के भव्य नव्य राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलला की अनुपम प्रतिमा देख सभी राम भक्त मंत्रमुग्ध हैं। मूर्ति के होठों पर तैरती मृदु मुस्कान और सजीव से नेत्र सबका मन मोह रहे हैं। इस मूर्ति के दर्शन करने वाले लोगों ने तो यहाँ तक कह डाला कि मूर्ति के दर्शन कर ऐसा लगा कि जैसे रामलला कुछ बोलने वाले हैं। इस मूर्ति को गढ़ने वाले अरुण योगीराज कर्नाटक के मैसूर में रहने वाले मूर्तिकारों के परिवार से हैं, जो 5 पीढ़ियों से इसी काम से जुड़े हुए हैं। अरुण कई अनुपम मूर्तियां गढ़ चुके हैं। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर लगाई गई सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी अरुण की रचना है। जब राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से अयोध्या के राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति बनाने के लिए अरुण का चयन किया गया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। अब वह मूर्ति मंदिर में विधि विधान से प्रतिष्ठित हो गई है और वहां आने वाले श्रद्धालु मूर्ति की प्रशंसा करते नहीं थकते। अरुण कहते हैं कि मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे प्रभु की मूर्ति के निर्माण का भार सौंपा गया। कई तरह के कष्ट झेलने के बावजूद वे अपने काम में पूरी श्रद्धा वो भक्ति भाव से जुड़े रहे। 3 अलग अलग मूर्तियां बनाई गईं, जिनमें अरुण की मूर्ति का चयन हुआ। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला की 3 अलग अलग मूर्तियां बनाने के लिए 3 मूर्तिकारों को काम सौंपा था। राम सेवकपुरम में भारी सुरक्षा के बीच मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने संगमरमर की शिला पर विग्रह तैयार किया। कर्नाटक की श्याम रंग की एक शिला पर मूर्तिकार गणेश भट्ट और दूसरी शिला पर अरुण योगीराज ने रामलला की अद्भुत छवि उकेरी है। अरुण ने रामलला की श्याम मूर्ति बनाई है। यह मूर्ति 5 साल के बाल्य रूप की है। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है। इस मूर्ति के हाथ में धनुष और तीर बनाया गया है। 22 जनवरी को अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में इसी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। रामलला की मूर्ति गढ़ने वाले योगीराज अरुण 40 वर्ष के हैं। वे ऐसे मूर्तिकारों के परिवार से हैं जो 5 पीढ़ियों से इस काम से जुड़े हुए हैं। उनका जन्म 1983 में कर्नाटक के मैसूर जिले के अग्रहार में हुआ था। इनके पिता योगीराज एक कुशल मूर्तिकार थे और उनके दादा बसवन्ना शिल्पी भी प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। योगीराज अरुण की माता का नाम सरस्वतीम्मा और पत्नी का नाम विजेता है। उनके भाई सूर्य प्रकाश भी मूर्तिकार हैं और उनके साथ मिलकर ही काम करते हैं। पैतृक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए योगीराज अरुण ने देश के सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्तिकारों में अपनी पहचान बनाई है। शिल्प कला को विरासत में पाने वाले योगीराज अरुण ने 11 वर्ष की आयु में एक प्रतिमा गढ़कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। अरुण ने MBA करने के बाद कुछ समय के लिए एक निजी कंपनी में काम भी किया, लेकिन 2008 में उन्होंने पूर्णकालिक रूप से मूर्तिकला का काम शुरू कर दिया। माँ सरस्वतीम्मा के मुताबिक पिता ने अरुण को नक्काशी की मूल बातें तब सिखाई जब वो छोटा था, जो उसके कॉलेज के दिनों में भी जारी रहा। वो अपने पिता के साथ घंटों बैठता था और कला सीखता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा थी कि स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान का सम्मान करने के लिए दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा स्थापित की जाए। यह प्रतिमा बनाने का जिम्मा योगीराज अरुण ने संभाला। अप्रैल 2022 में योगीराज ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी 2 फीट ऊंची प्रतिमा भेंट की थी। उन्होंने बोस की 23 फुट की प्रतिमा भी बनाई, जिसे नई दिल्ली के इंडिया गेट के पीछे अमर जवान ज्योति पर स्थापित किया गया है। उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने फेसबुक पोस्ट में अरुण की बड़ी प्रशंसा की थी। इससे पहले अरुण योगीराज ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा भी बनाई थी। मैसूर जिले के चुंचनकट्टे में 21 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा, संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की 15 फीट ऊंची मूर्ति,
मैसूर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस की सफ़ेद अमृतशिला प्रतिमा, नंदी की 6 फीट ऊंची अखंड मूर्ति, बरशंकरी देवी की 6 फीट ऊंची मूर्ति, मैसूर के राजा जयचामराजेंद्र वोडेयार की 14.5 फीट ऊंची सफ़ेद अमृतशिला प्रतिमा और कई अन्य प्रतिमाएं अरुण योगीराज गढ़ चुके हैं। अरुण योगीराज को कई पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान द्वारा उनकी कार्यशाला का दौरा कर व्यक्तिगत रूप से सराहना की गई थी। अरुण योगीराज कर्नाटक सरकार से कई बार सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। इन्हें वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा साउथ जोन यंग टैलेंटेड आर्टिस्ट अवार्ड, मैसूर जिला प्रशासन द्वारा नलवाड़ी पुरस्कार 2020, वर्ष 2021 में कर्नाटक शिल्प परिषद द्वारा मानद सदस्यता के साथ कई सारे पुरस्कार मिले हैं। मंदिर ट्रस्ट द्वारा न्योता मिलने के बाद अरुण अप्रैल 2023 से रामलला की मूर्ति बनाने के काम के लिए जुट गए। मैसूर से आकर अयोध्या में डेरा डाल दिया। रामलला के विग्रह के लिए श्यामशिला तराशते समय उसका एक नुकीला टुकड़ा उनकी आंख में धंस गया और उसे ऑपरेशन करके निकाला गया। दर्द के दौरान भी उन्होंने काम नहीं रोका और पूरे समर्पण भाव भक्ति भाव से 5 साल के रामलला के दिव्य रूप को मूर्त रूप दिया। काम में तल्लीन योगीराज अरुण कई दिनों तक परिवार से बात नहीं करते थे। अब जब योगीराज ने इतिहास रच दिया है तो उनका परिवार गर्व से फूला नहीं समा रहा। अयोध्या के मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुए भाव विह्वल होकर बोले, मैं संसार का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ। मुझ पर भगवान राम का आशीर्वाद है। 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद भगवान रामलला अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्रतिष्ठित हो गए। प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य यजमान गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न करा चुके हैं। अरुण योगीराज ने रामलला के 5 वर्षीय क्षत्रिय राजकुमार वाले स्वरूप की श्यामल प्रतिमा बनाई है। यह प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित की जा चुकी है। यह मूर्ति कर्नाटक से लाए गए पत्थर से बनाई गई है। यह पत्थर मैसूर के एक दलित किसान रामदास के खेत से लाए गए थे। रामदास ने जहां से यह पत्थर निकला है उस जमीन को राम मंदिर बनाने के लिए दे दिया है। अरुण योगीराज को प्रतिमा बनाने के दौरान मुश्किल का सामना करना पड़ा। मूर्ति बनाने के दौरान उनकी आंख में एक पत्थर का नुकीला टुकड़ा घुस गया था। इसके बाद उनकी सर्जरी हुई। कई दिनों तक उन्हें एंटीबायोटिक और पेन किलर पर रखा गया। हालांकि रामलला की भव्य प्रतिमा गढ़ने से उन्हें कुछ भी नहीं रोक सका। मैसूर के रहने वाले अरुण योगीराज 2008 में मैसूर यूनिवर्सिटी से MBA कर चुके हैं और कुछ समय तक निजी कंपनी में नौकरी भी की। हालांकि इस नौकरी को छोड़कर उन्होंने अपने पारिवारिक पेशे को चुना। मैसूर के गुज्जे गौदानापुरा स्थित एक जगह से पत्थर लाया गया जिससे रामलला की प्रतिमा गढ़ी गई है। ये दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन पत्थरों में से एक है। प्रतिमा बनाने के दौरान योगीराज सात्विक आहार पर थे। मूर्ति को बनाने में रोजाना 18 घंटे तक काम किया। हर रोज करते थे पूजा। 11 वर्ष में पहली मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज के काम की प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। मूर्तिकार अरुण योगीराज ने कहा, जब दर्शनार्थियों की आंखों में प्रसन्नता दिखेगी तभी उन्हें असली संतुष्टि मिलेगी। प्रतिमा गढ़ने में उन्हें लगभग 6 माह लगे। इस दौरान उन्होंने परिवार से भी बात नहीं की ताकि उनकी एकाग्रता न भंग हो। बेटे की बनाई मूर्ति के राम मंदिर के लिए चुने जाने के बाद अरुण योगीराज की मां सरस्वती ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि उनके बेटे द्वारा बनाई गई मूर्ति को चुन लिया गया है। उन्होंने कहा, इस खबर को सुनकर हम बहुत खुश हुए। पूरे परिवार को इसकी खुशी हो रही है। योगीराज की पत्नी विजेता ने कहा कि कैसे मूर्ति बनाते समय योगीराज की आंख में चोट लग गई थी। उन्होंने कहा, जब यह कार्य दिया गया तब हमें यह सूचना मिली कि मूर्ति बनाने वाला पत्थर मैसूर के पास उपलब्ध है। पत्थर बहुत ज़्यादा कठोर था, इतना कठोर कि उसकी नुकीली नोक उनकी अर्थात अरुण की आंख में चली गई, जिसे ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाला गया। हालांकि उन्होंने इस दौरान भी अपना काम जारी रखा। पत्नी ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि इतने पुण्य काम के लिए हमें चुना गया है। उन्होंने बताया कि मूर्ति बनाते समय किसी तरह की गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पत्नी विजेता ने कहा, रामलला की मूर्ति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने अपनी रातों की नींद त्याग दी। एक समय ऐसा भी आया जब हम बात भी नहीं कर पाते थे। वो परिवार के लिए भी बहुत कम समय निकाल पाते थे। लेकिन ये सारी शिकायतें इस खुशखबर के साथ दूर हो गईं।
योगीराज के भाई ने कहा कि वो पूरे परिवार के लिए यादगार दिन है। उन्होंने कहा, योगीराज ने इतिहास रच दिया और वह इसका हकदार भी है। यह उसकी कड़ी मेहनत ही है जिसने उसे इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। तो यह तो थी अरुण योगीराज की कथा, जिन्होंने रामलला की उतनी भव्य और उतनी सजीव प्रतिमा रच डाली है जिसकी प्रशंसा आज सभी कर रहे हैं। इसी तरह के अन्य प्रसंगों, रामायण की कथा या अन्य धार्मिक प्रसंगों के वीडियो के साथ हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सपरिवार स्वस्थ, सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण को इसी तरह समर्थन देते रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, इसके वीडियो अपने बंधुओं में साझा करते रहें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।